स्टार्ट करते हैं। और आज के टॉपिक का नाम क्या है आपके? इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक है, बेसिकली इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस का टॉपिक हमें क्यों रीड करना है पहले हम समझ लेते हैं। मैंने बताया था जब भी आप कोई नेटवर्क डिजाइन करते हो तो उस नेटवर्क में, नेटवर्क का मतलब ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, तो इस नेटवर्क के हमारे पास दो डिवाइसेस होते हैं। पहले डिवाइस टाइप क्या होता है आपके पास? एंड डिवाइसेस बताया था। देन हमारे पास सेकंड डिवाइस टाइप का बताए थे मैंने आप लोगों को, नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो अभी जो हम कर रहे हैं क्लियर, वो कौन सा है टॉपिक? नेटवर्किंग डिवाइस से रिलेटेड। अच्छा, नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या क्या कर सकते हैं? टू हेल्प कनेक्ट नेटवर्क्स, टू हेल्प एक्सचेंज नेटवर्क्स इंफॉर्मेशन, टू हेल्प परफॉर्म राउटिंग स्विचिंग प्लस सिक्योरिटी टास्क। अच्छा, एक और, टू हेल्प एक्सेस इंटरनेट सर्विसेज। तो ये सारे काम कर सकते हैं। अच्छा, नेटवर्किंग डिवाइसेस के टाइप क्या है? बहुत सिंपल, जो इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं आपके, वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट डिवाइस जो हमारे को मिलता है वो क्या है? हब। सेकेंड डिवाइस टाइप क्या है आपके पास? अब ब्रिज। थर्ड डिवाइस टाइप क्या है आप लोगों के पास? स्विच। फोर्थ डिवाइस टाइप क्या है आप लोगों के पास? राउटर। फिफ्थ डिवाइस टाइप क्या है आपके पास? फायरवॉल। सिक्स डिवाइस टाइप क्या है आपके पास? एक्सेस पॉइंट, जिसको आप मॉडेम बोलते हो। सेवन, इट्स कॉल्ड अ लोड बैलेंसर। एट एट नंबर पे क्या आता है आपका? एट नंबर पे एक डिवाइस आया था, जैसे उसके साथ आप आईडीएस आईपीएस ये सब चलाते हैं। ठीक है, एक सेपरेट डिवाइस होता है। अब इन सभी डिवाइसेस का यूज करेंगे। बेसिकली जब भी कोई नेटवर्क बनेगा ये डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन सीसीएनए में कुछ ही लिमिटेड डिवाइसेस है, जैसे हब, ब्रिज, स्विच, राउटर। जब आप फायरवॉल की ट्रेनिंग लोगे तो सेपरेटली फायरवॉल का पूरा डिजाइन सीखोगे। जब आप वायरलेस टेक्नोलॉजी पे बात करोगे, किस पे? वायरलेस टेक्नोलॉजी, तब आप बात करोगे इस पे। लोड बैलेंसर की एक अलग टेक्नोलॉजी है। जैसे एक लोड बैलेंसर के वेंडर है जिसका नाम है F5, और भी है। F5 के थ्रू आईडीएस आईपीएस को डिप्लॉयमेंट कराया था। ये सर्विसेज भी हो सकते हैं, फीचर भी, किसी फिजिकल बॉक्स पे। तो अभी हमारा जो फॉलो करना है, किन किन डिवाइसेस को है? हब, ब्रिज, स्विच और राउटर। अभी तक आपने जो मुझसे सीखा है वो सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर प्लस आईपी एड्रेसिंग। आज आप सीखोगे डिवाइस के बारे में। सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी आपके पास डिवाइस होता है, फॉर एग्जांपल पीसी है, अगर आप इसे नेटवर्क में कनेक्ट करना चाहते हो तो इसके पास एक कार्ड होता है जिसका नाम क्या है? एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड मींस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यही काम करता है जो आपकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। और ये कनेक्टिविटी कैसी दे सकता है आपको? वायर्ड और कौन सी है भाई? वायरलेस। दोनों टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अच्छा, ध्यान रखना, इस एनआईसी कार्ड के पास एक फीचर होता है, वो क्या बताता है? हाउ टू ट्रांसमिट डेटा, कि डेटा को कैसे ट्रांसमिट करना है। तो इसके लिए एक प्रोसेस फॉलो कराता है जिसका नाम क्या है? प्रोसेस का नाम क्या है? अ डुप्लेक्स। डुप्लेक्स बताता है डेटा को ट्रांसमिट कैसे करना है। ट्रांसमिट मतलब डेटा को सेंड और डेटा को रिसीव करने का मेथड। अच्छा, जो डुप्लेक्स है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है आपका फुल डुप्लेक्स, एक होता है आपके पास हाफ डुप्लेक्स डिवाइस। क्लियर है? अब दोनों में क्या डिफरेंस है? फुल डुप्लेक्स क्या बोलता है?
both process can done at same time, एक ही समय पे दोनों काम कर सकते हैं। कौन से? डेटा को अगर सेंड करना हो या डेटा को क्या करना हो भाई, रिसीव। लेकिन हाफ क्या बोलता है वहीं पर, ओनली वन प्रोसेस कैन डन एट सेम टाइम, कि भाई या तो आप अपने डेटा को सेंड कर रहे हो तो सेंड ही कर लो पहले, या अगर आप डेटा को रिसीव कर रहे हो तो रिसीव कर लो। अब बात समझो होगा क्या। सपोज करो यहाँ पर दो यूजर है, एक का नाम है बॉब, एक यूजर है यहाँ पर जिसका नाम है सैम। क्लियर है सभी को? अब बात समझो, बॉब और सैम दोनों डायरेक्टली कनेक्ट हो गए। बॉब क्या बोल रहा है, जो मेरा एनआईसी कार्ड है उसकी स्पीड है भाई फुल डुप्लेक्स। सैम क्या बोल रहा है, ब्रदर जो मेरे पास एनआईसी कार्ड है उसका जो डुप्लेक्स बताया गया है वो क्या है भाई, देखिए क्या लिखा है, हाँ। अब बॉब ने बोला ओके, मैं कुछ डेटा लेकर आया हूं भाई, वो डेटा आपको सेंड कर रहा हूं। सैम ने बोला ओके, आई एम रिसीविंग योर डेटा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं फुल हूं या हाफ हूं। सैम ने क्या बोला, मैं हाफ हूं, मैं रिसीव कर रहा हूं। लेकिन एट ए टाइम अगर सैम को भी डेटा सेंड करना होता देन, तो बॉब क्या बोल रहा था, मैं तो आपके डेटा को क्या कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, रिसीव, क्योंकि मैं कैपेबल हूँ। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या बताया, बोथ प्रोसेस, यानी डेटा सेंड और रिसीव। लेकिन सैम का डिवाइस क्या कैपेबल है, वो अभी रिसीव भी कर रहा था और अगेन वो सेंड करने के लिए भी प्रिपेयर हो गया। ऐसा हो पाएगा? नहीं। ओनली वन प्रोसेस कैन डन, या तो आपको पहले रिसीव करना कंप्लीट करना पड़ेगा या सेंड करना कंप्लीट करना पड़ेगा। तो याद रखना, जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, जितने भी एंड डिवाइसेस होते हैं, जब भी आप उनके पास एनआईसी कार्ड देखोगे, उस एनआईसी कार्ड पे कौन सा पर्सन अवेलेबल होगा, डुप्लेक्स। डियर क्लियर है? अब आयो दूसरी बात। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको कौन सा डिवाइस, हब के बारे में। बहुत सिंपल है। फर्स्ट पॉइंट, इट्स कॉल्ड अ लेयर वन डिवाइस। लेयर वन का नाम क्या होता है, इट्स वर्क ऑन विच लेयर, द फिजिकल लेयर। अच्छा, इट्स रिसीव फॉरवर्ड डेटा ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे भेजता है, डेटा में क्या मिलेगा लेयर वन पे भाई, 0101। अच्छा एक और बात सुनिए, हब कॉल्ड प्लग एंड प्ले डिवाइस, यानी इसके पास कोई ऐसा फीचर नहीं जिससे आप इसे कंट्रोल कर सको, सिर्फ पावर दी और ऑन हो जाएगा। हब डोंट हैव जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस टू मैनेज, है ही नहीं। एक और बात, हब कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स, यानी इसे हाफ को क्या बोला गया, हाफ डुप्लेक्स। इससे जितने भी डिवाइस कनेक्ट होंगे इसके पोर्ट से, हब के पोर्ट क्या होते हैं, हाफ डुप्लेक्स। हब नंबर ऑफ पोर्ट्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे जब मैं पोर्ट्स बोलूंगा, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, इंटरफेस, कोई प्रॉब्लम। कितने हो सकते हैं, 2, 4 और 6। एक और पॉइंट याद रखना, हब ऑलवेज डू अ ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये समझो कि कोई मैसेज भेजा है एक पर्सन ने और किसको मिलेगा, टू ऑल, तो यही होता है। अब हब के बारे में याद रखना, जब भी आप बुक्स पे गो थ्रू करेंगे तो एक सिंबल मिलेगा, जब भी आपकी बुक्स में सिंगल एरो दिखे तो दैट मीन्स कि वो कौन सा डिवाइस है डियर, किस डिवाइस के ऊपर काम कर रहे हो आप लोग, हब के ऊपर। अब देखो बात समझो, मैंने एक हब क्या कर दिया, डोमेन में लगा दिया आपकी कंपनी में। इस हब से एक यूजर यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है और यहाँ पर। डन। मैंने क्या बोला, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4, PC 1,
PC2 PC3 डन हो गया भाई। अब समझो 10.1 IP है, ए मैक है, 10.2 IP है लास्ट की और बी मैक है, 10.3 IP है और सी मैक है, 10.10 IP और मैक एड्रेस क्या है डियर एफ। ये लो डी लिख दो भाई, डन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, स्विचेस के सभी पोर्ट जैसे पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4 ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है इंटरनली बोर्ड के ऊपर, अंदर सर्किट बोर्ड होता है उस पर। अब क्या हो रहा है, PC1 बोल रहा है ब्रदर आई एम ट्राइंग टू सेंड सम डेटा ऑन माई सर्वर, तो इसने डेटा बनाया और डेटा में सभी लेयर्स को ऐड कर दिया, जैसे लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 1 सबको कर दिया। और ये डेटा पीसी ने किसको हैंड ओवर करा, हब को। जैसे ही हब के पोर्ट नंबर 1 ने डेटा रिसीव करा, हब को क्या बोला जाता है, लेयर 1 डिवाइस। और कौन सी लेयर चेक करेगा सिर्फ वो आपके डेटा में, फिजिकल लेयर। और फिजिकल लेयर पे डेटा किस फॉर्म में होगा भाई, डेटा किस फॉर्म में मिलेगा यहाँ पर इसको 0101 में। अब बताओ लेयर 1 पे मेरी कोई आइडेंटिफिकेशन है कि भाई भेजने वाला पर्सन PC1 है और रिसीव करने वाला पर्सन सर्वर है। लेयर 1 पे तो है नहीं, वो लेयर 2 पे मिल सकती है, लेयर 3 पे मिल सकती है, लेयर 4 पे मिल सकती है, लेकिन लेयर 1 पे है नहीं। तो हब हो गया कंफ्यूज। हब ने क्या बोला, लेयर 1 पे मुझे इंफॉर्मेशन नहीं समझ में आ रही, तो हब ने क्या करा, सेम डेटा PC2 को भेजा पहले तो, क्योंकि आपस में कनेक्टेड थे। यही डेटा PC3 को भेजा और फिर किसको भेजा, PC4। तो इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट। ये हमेशा करेगा क्योंकि जब भी ये लेयर 1 पे आपका डेटा शेयर होगा। और उसी टाइम एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, सपोज करो PC3 बोल रहा है ब्रदर मुझे कुछ डेटा भेजना है PC2 पे, मेरा सोर्स कौन है PC3 और डेस्टिनेशन कौन है PC2। तो PC3 ने डेटा बनाया और डेटाबेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगाई, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 और लेयर 1। अब लेयर 2 पे उसे पता चला भाई सोर्स मैक इज C और डेस्टिनेशन मैक इज कौन है भाई D। सोर्स IP इज 10.3, डेस्टिनेशन IP इज 10.2। अब इसने डेटा भेजने के लिए आपको भेजा। जैसे ही हब ने यहाँ पर डेटा रिसीव करा, हब ने देखा भाई आई एम ऑलरेडी सेंडिंग वन डेटा, मैं भेज रहा हूँ पहले से ही सेंड कर रहा हूँ, एंड आई एम ऑल्सो रिसीविंग वन मोर डेटा। तो क्या हब का ये पोर्ट कैपेबल है दोनों टास्क करने के लिए। ये लाइन क्या लिखी हुई है भाई, क्या डुप्लेक्स डिवाइस है वो, हाफ है या फुल है, ये तो हाफ है। प्रॉब्लम हो गई, या तो आप पहले रिसीव कराओ या तो आप पहले सेंड कर लो। अगर आप दोनों प्रोसेस को एट ए टाइम करोगे तो ये पोर्ट क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन करना बंद कर देगा। और जैसे ही ये बंद होगा, ये कनेक्टेड है इस पोर्ट से ये भी बंद, ये कनेक्टेड है इस पोर्ट से ये भी बंद, और ये कनेक्टेड है इस पोर्ट से ये भी बंद। तो ऑल यूजर कम्युनिकेशन विल बी स्टॉप। इस केस में हब की पावर को क्या करना पड़ेगा, प्लग आउट और फिर प्लग इन, फिर दोबारा डेटा चल जाएगा, क्योंकि वो कैसा डिवाइस है, प्लग एंड प्ले डिवाइस। और हमेशा क्या करेगा अगर आपका डेटा आएगा तो ब्रॉडकास्ट। तो इसलिए मार्केट से इसको कोलैप्स कर दिया हमने। अब सेकंड डिवाइस पे गए। सेकंड डिवाइस का नाम है भाई ब्रिज। ब्रिज बहुत थोड़ा सा स्मार्ट बनाया गया था, क्यों, इट्स कॉल्ड लेयर 2 डिवाइस। अब लेयर 2 डिवाइस का मतलब कौन सी लेयर पे काम करता है, इट्स वर्क ऑन अ डेटा लिंक लेयर। किस पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे। अच्छा, इट्स नहीं लिखेंगे, डेटा फॉरवर्ड रिसीव ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेम्स। और फ्रेम में क्या होते हैं भैया आपके पास, फ्रेम में क्या होते हैं, सोर्स, डेस्टिनेशन, किसका एड्रेस होता है, मैक का। तो आइडेंटिफाई कर पाओगे ना। अच्छा एक और बात समझो, ब्रिज, ब्रिज कॉल्ड प्लग एंड प्ले डिवाइस। इसको भी आप मैनेज नहीं कर सकते। ब्रिज डोंट हैव GUI CLI ऑप्शन, है ही नहीं। एक और बात समझो, ब्रिज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। कैसा डिवाइस है, फुल डुप्लेक्स। एक और पॉइंट लिख लो, ब्रिज
नंबर ऑफ पोर्ट्स या इंटरफेसेस कितने होते हैं सिर्फ इसके पास? कितने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो ब्रिज से आप लोग? सिर्फ ओनली 2। अब किसी ने पूछा सर हाउ टू आइडेंटिफाई इन अ बुक्स अ ब्रिज, तो बहुत सिंपल सा एक डिजाइन है, ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी है भाई, अपनी एडजस्ट कर लेना। ये डिवाइस का अगर सिंबल आ जाए दैट मीन्स वी आर यूजिंग द ब्रिज। और अगर आप इसे लगाना चाहते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा लो आप। थोड़ा सा स्मार्ट डिवाइस है ये, देख लेना कैसे स्मार्ट है, अभी समझ में आएगा। यहाँ पर आपने एक यूजर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर भी आपने एक यूजर कनेक्ट कर दिया, PC1 PC2, पोर्ट नंबर 1 पोर्ट नंबर 2, डन है। मैंने क्या बोला, इसकी आईपी है 10.1, मैक एड्रेस इज A, 10.2 मैक एड्रेस इज B, और वी आर यूजिंग द डिवाइसेस, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? ब्रिज। अब बात समझो क्या होगा। PC1 ने बोला ब्रदर आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद PC2। PC1 जैसे ही डेटा भेजेगा, डेटा में क्या क्या लगकर जा रहा होगा? लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, सारी लेयर जा रही है। अब जैसे ही ब्रिज को ये डेटा इस पोर्ट पे रिसीव हुआ, ब्रिज कौन सी लेयर पे काम करता है सबसे पहले देखो आप लोग? लेयर 2। लेयर 2 का मतलब वो क्या चेक करेगा आपका? डेटा लिंक पे आने वाले फ्रेम्स को लेयर 2 के अंदर, और फ्रेम्स के अंदर सोर्स कौन है और डेस्टिनेशन कौन है और किसका मैक है। ठीक है भाई, इसने अपने इस पोर्ट पे डेटा लिया, लेयर 2 को एनकैप्सुलेट थी, उसको डीकैप्सुलेट करके चेक करा भाई सोर्स कौन है? A, डेस्टिनेशन कौन है? B। अब उसे पता चला डेस्टिनेशन B है, उसने देखा मेरे पास एक रिमेनिंग पोर्ट है और इस पोर्ट से डेटा को यहाँ भेज। अब PC2 को डेटा मिल गया, PC2 बोल रहा है आई एम रिसीविंग योर डेटा, लेकिन उसी टाइम पे PC2 ने बोला आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू सेंड द डेटा, मैं भी डेटा भेजना चाहता हूँ कुछ। अब ये डेटा जैसे ही पोर्ट नंबर 2 पे रिसीव हुआ, ब्रिज ने दोबारा से चेक करा आपके डेटा में किसको? लेयर 2 को। उसको पता चला सोर्स इज भाई कौन है? B, डेस्टिनेशन इज A। लेकिन एक प्रॉब्लम लास्ट टाइम हुई थी कि अगर एक ही टाइम पे आप सेंड और रिसीव कर रहे हो पोर्ट पे, तो वो क्या कर सकता है? स्टॉप। लेकिन किस केस में? हाफ में। अब आपके पास डुप्लेक्स क्या है भाई? डुप्लेक्स क्या है सभी के पास? डुप्लेक्स मोड क्या है सबका? फुल। यानी हर पोर्ट का डुप्लेक्स मोड फुल है और दोनों काम कर सकते हैं, तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन ब्रिज को मार्केट में से कोलैप्स क्यों करा गया? इसका मेन रीजन ये था भाई, नंबर ऑफ डिवाइसेस सिर्फ 2 ही लगा सकते हो या 4, इससे ज्यादा हो नहीं सकते। अगर आपके पास 100 यूजर्स है, हाउ मेनी ब्रिजेस रिक्वायर्ड? 20+, चाहिए ही चाहिए हमें, और कॉस्ट क्या जाएगी? हाई। तो इसीलिए अब हमारे पास नेक्स्ट सॉल्यूशन आया हब और ब्रिज के बाद। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज, कौन सा डिवाइस रिमेनिंग है आशुतोष? विच डिवाइस डियर? अ स्विच। लेकिन स्विच के लिए 2 बात याद रखनी, स्विच 2 टाइप के होते हैं। कौन सा स्विच है? मैनेजेबल। एक स्विच का टाइप क्या है आपका? एक स्विच का टाइप क्या? अनमैनेजेबल। एक है मैनेजेबल। मैनेजेबल की पहले कहानी समझ लो। दिस टाइप स्विच हैविंग a GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस टू मैनेज। लेकिन जैसे ही बात आ जाए अनमैनेजेबल की, ये क्या कहता है? दिस टाइप switch don't have a GUI CLI option to manage. This switch called plug and play device। क्या बोला जाता है इसको आदित्य? प्लग एंड प्ले डिवाइस। से पावर दो और स्टार्ट हो जाए। जैसे मोबाइल फोन के आप चार्जर लाते हो, लगाओ प्लग इन और यूज कर लो। लेकिन पहले आपने कंप्यूटर में अगर XP, तो अगर इफ यू आर यूजिंग द विंडो XP एंड इफ यू ट्राइंग टू इंस्टॉल अटैच अ न्यू हार्डवेयर डिवाइस, सो आपको पहले उसका सॉफ्टवेयर क्या करना होता था? इंस्टॉल। जैसे ही विंडो 7 आया, प्लग एंड प्ले का कॉन्सेप्ट और डिवाइस अटैच एंड नाउ यू कैन यूज। तो ऐसा नहीं,
अब ये अनमैनेजेबल और मैनेजेबल क्लियर हुआ। अब हमें जो पढ़ना है आपके सीसीएनए में वो कौन सा डिवाइस है? वी नीड टू फोकस ओनली अ मैनेजेबल स्विच। तो मैनेजेबल स्विच वाले भैया बोलते हैं जो आपके मैनेजेबल स्विच हैं इनके भी टाइप्स हैं। ये दो टाइप के स्विच होते हैं। पहला स्विच इट्स कॉल्ड अ लेयर 2 स्विच। क्या बोलते हैं इसको? लेयर 2 स्विच। एंड नेक्स्ट इज अ लेयर 3 स्विच। दोनों ही डिफरेंट है, दोनों ही। कैसे? बात समझो, लेयर 2 की कहानी समझो। दिस टाइप switch support layer 2 protocols. This type switch work on only layer 2 data forward receive on the basis of MAC. सिर्फ मैक के बेस पे काम करेगा। लेकिन जैसे ही लेयर 3 की बात है वो क्या बोलता है? दिस टाइप स्विच by default support layer 2 protocols, but network engineer if manually enable layer 3 feature, then support layer 3 protocols and data forward receive IP based। कैसा जाएगा डेटा आपका? आईपी के बेस पे। ठीक है भाई, और ये लेयर 3 फीचर भी करेगा। अब हमें इन दोनों स्विच पे फोकस करना है, लेयर 2 वाले पे और लेयर 3 पे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्टली स्टूडेंट को ये डाउट रहता है, मैं मैनेजेबल स्विच चाहे वो आपका लेयर 2 हो चाहे वो आपका लेयर 3 हो, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को याद रखना है। इफ समवन आस्किंग इन इंटरव्यू, बाय डिफॉल्ट स्विच वर्क एज ए लेयर। तो आपको मैनुअल बताना पड़ता है कि वो लेयर 3 है, तो पहले से वो लेयर 2 में ही काम कर रहा होता है। तो बात करते हैं स्विच की बेसिक थ्योरी पे। सिर्फ थ्योरी पढ़ानी है मुझे, कल इसका डेटा फ्लो कराऊंगा। ओनली थ्योरी, वी नीड टू फोकस। तो देखो भाई, अब हमें स्विच पे फोकस करना है। तो सबसे पहला पॉइंट लिख लो, इट्स कॉल्ड लेयर 2 डिवाइस। लेयर 2 का मतलब इट्स वर्क ऑन डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट पॉइंट, स्विच कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। पहले से इसे फुल डुप्लेक्स बताता है। स्विच हैव अ GUI CLI ऑप्शन टू मैनेज, कर सकते हो, बट वो वेंडर पे डिपेंड्स ऑन वेंडर भी लिख दो, डिपेंड्स ऑन वेंडर। किस वेंडर का स्विच है? स्विच स्विच नंबर ऑफ पोर्ट्स या इंटरफेसेस कितने हो सकते हैं इस पे? 16, 24, 32 एंड 40। एक और पॉइंट, स्विच मेंटेन मैक एड्रेस टेबल। स्विच लर्न ऑटोमेटिक सोर्स मैक एड्रेस फ्रॉम डेटा। डेटा से कर सकते हैं। अच्छा, स्विच मैक एड्रेस टेबल
जो ये बना रहा है उसको कितनी देर में फ्लश कर देता है? एजिंग टाइम हाउ मेनी सेकेंड्स, कितने सेकंड का भाई? 300 सेकंड। कुछ और की पॉइंट्स लिखो। स्विच, स्विच डेटा फॉरवर्ड रिसीव वाया मैक एड्रेस टेबल। स्विच, switch all physical ports member of, किसके मेंबर है सुकेश? विच मेंबर? अ ग्रुप वन मेंबर। ठीक है, एक और पॉइंट। स्विच, स्विच टाइप्स अवेलेबल। तो हमें दो टाइप के स्विच मिलते हैं भाई। चलो दोनों यही लिख दूं? नहीं, मैं बता देता हूं यहाँ पे। फर्स्ट कॉल द लेयर 2 एंड सेकंड कॉल द लेयर 3 स्विच। डिफरेंस क्या है मैं बात करूंगा। स्विच, स्विच, हाँ यू कैन से क्या हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और लिखना है और लिखना है। स्विच हैव डेटा ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। यहाँ पर मैकेनिज्म होता है, उसके लिए बारे में हम बात करेंगे। एक होता है टीएक्स पिन, एक होती है आपकी आरएक्स पिन। अभी बता दो कैसे करना है। देख बात सुनिए, स्विच का सिंबल देख लो पहले आप लोग। बुक्स आप जब भी पढ़ोगे, हब में सिंगल एरो होता है, मैंने बताया था। और स्विच में क्या होते हैं? 2 एरोस। तो ये आपका स्विच। ठीक है, अब याद रखना सिस्को स्विच फर्स्ट पोर्ट नंबर। जैसे आपने एक स्विच लगाया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और स्विच से आपने किसको कनेक्ट कर दिया? पीसी को। तो इस पीसी को जो ये पोर्ट पे कनेक्ट कर रहा है ना स्विच के पास, स्विच बोलेगा इसको क्या है भाई? फर्स्ट पोर्ट नंबर क्या है? 0/1। सो दिस 0 कॉल्ड सीरीज और दिस 0 कॉल्ड पोर्ट नंबर। तो याद रखना कि एक सीरीज के अंदर, यानी 0 वाली सीरीज में 16 पोर्ट भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं, 48 भी हो सकते हैं। तो अभी ये 0 है तो 0 तो फिक्स रहेगा, और 1 से लेकर 16 जा सकते हैं, 1 से लेकर 24, 1 से लेकर 32, 1 से लेकर 48। अगर मैं इसके आगे लिख दूं F, दैट मीन्स इट्स माई फास्ट ईथरनेट, और इसका मतलब 100 MB। और अगर मैं इसके आगे लिख दूं गिग, दैट मीन्स 1 GB। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट। आपने स्विच से एक पीसी कनेक्ट करा, डन। F0/1 से मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस पीसी पोर्ट एंड दिस स्विच पोर्ट कनेक्टेड बाय अ LAN केबल और WAN केबल, कोई भी हो। अब बेसिकली ये जो केबल है, ये केबल होती है ईथरनेट टेक्नोलॉजी की। ईथरनेट टेक्नोलॉजी होने का मतलब आप इस केबल के अंदर एक कनेक्टर प्लग इन करते हो। दिस कनेक्टर वी आर कॉलिंग द RJ45 कनेक्टर, एंड दिस कनेक्टर हैविंग हाउ मेनी पिंस? कितनी पिन होती है आपकी लैन केबल में? 8 पिन। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पिन। बट ऑलवेज रिमेंबर, स्विच अपने इस पोर्ट पे से कुछ पिंस को TX बनाता है, कुछ पिन को RX। यानी ये पीसीबी कुछ पिन को RX बना सकता है और कुछ पिन को TX। तभी तो इस पीसी का डेटा ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे आएगा। कैसे बता रहा हूं मैं, कहां से नीचे आएगा कहां से ऊपर? सो ऑलवेज रिमेंबर TX मीन्स फॉरवर्डिंग पिन, जिससे डेटा फॉरवर्ड होता है। RX मीन इट्स अ रिसीविंग योर डेटा। तो अगर पीसी को डेटा भेजना है तो वो अपनी TX यूज करके ऊपर भेजेगा, और अगर स्विच को भेजना है तो स्विच TX यूज करके नीचे भेजेगा। But how to know which pin is TX or which pin is RX? So clear. 1, 2, 3, and 6. It's called the data transmission pin.
इनको क्या बोला जाता है? ट्रांसमिशन पिन, यानी 1 और 2 फॉरवर्ड के लिए और 3 और 6 रिसीव के लिए। अब किसी ने बोला सर ऐसा क्यों है, तो एक होता है TX प्लस और उसके साथ क्या चल रहा होता है? RX माइनस। एक होता है TX माइनस, दिख रहा है, TX माइनस, और एक होता है उसके साथ RX प्लस। तो ऐसे चलता है। डन है भाई? अब किसी ने पूछा सर 4, 5, 7, 8 वाई वी यूज दोस पिन? तो दिस पिन प्रोवाइड द पावर किसके लिए? फॉर IP phones if you are using, for access point या जिसको आप मॉडेम बोल सकते हो, for cameras also, ये कैमरा को भी दे सकते हो आप, तो पावर देता है। ये ट्रांसमिशन पिन डेटा को फॉरवर्ड, डेटा को रिसीव कराएगा, प्लस उनको पावर भी देता है भाई। इस वायर से डेटा जाना भी चाहिए और आना भी चाहिए ना, तो ये काम दोनों कर सकता है। लेकिन स्पेसिफिकली 4, 5, 7, 8 को डिजाइन करा गया इन डिवाइसेस को पावर देने। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। इतना क्लियर है? सुकेश, आदित्य, आशुतोष? यस सर। अब बात करते हैं दूसरे पे भाई, दूसरी बात समझो। अब मैंने आपको लेयर 2 और लेयर 3 बताना है। लेयर 2 स्विच क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले इसको समझ लो यार, ये बहुत सिंपल है। दिस टाइप स्विच सपोर्ट कौन से प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है? लेयर 2, जो डेटा लिंक पे चलते हैं। दिस टाइप स्विच मेंटेन मैक एड्रेस टेबल, जिसमें मैक होते हैं बस, ओनली, ये भी लिख दो। एक और पॉइंट, दिस टाइप स्विच डेटा फॉरवर्ड रिसीव ऑन द बेसिस ऑफ मैक, सिर्फ मैक के बेस पे जाएगा। दिस टाइप स्विच कनेक्शन विद ओनली एंड डिवाइसेस, किसके साथ कनेक्शन होता है? एंड डिवाइसेस के साथ। एक और पॉइंट, दिस टाइप switch called access layer a switch, क्या बोला जाएगा इनको बताइए? access layer। this type switch support switching protocols only। अच्छा, अब if you are using layer 2 switch and which vendor? Cisco. So this Cisco switch is most popular, 2950, 2960, 3550। ये सीरीज आपकी बहुत पॉपुलर। अब नई सीरीज आ गई है। हाउ टू नो? तो आपको कुछ नहीं करना, डिवाइसेस की क्या रीड करनी है भाई? डेटा शीट। इस डेटा शीट में आपको पता चलेगा क्या प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, कौन से फीचर है, क्लियर है, क्या सिक्योरिटी ऑप्शंस है, क्या प्रोसेसर है, ठीक है, यानी हार्डवेयर इंफॉर्मेशन। तो आपको डेटा शीट मिलेगी कहां से? यू नीड टू गो टू cisco.com, यहाँ पर जाओ, डाउनलोड कर लो। कैसे करोगे? आपको लिखना है 2950 डेटा शीट सिस्को, अपने आप निकाल के देखो। डन? चलो, अब एक और बात सुनिए। अब एक स्विच रह गया जिसको मुझे पढ़ा, देन वी कैन वाइंड अप कर लेंगे फिर आप। नेक्स्ट कौन सा स्विच है आपके लिए? लेयर। अब लेयर 3 क्या होता है भाई, इसके बारे में सुनिए। दिस टाइप switch support by default layer 2
protocols. एक और पॉइंट, this type switch maintain by default MAC address table. एक और पॉइंट लिख लो, this type switch support by default switching protocol. सुकेश पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लास्ट लाइन में क्या लिखा मैंने कि बाय डिफॉल्ट स्विचिंग प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। अब समझ लो नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा एडवांस है। इफ नेटवर्क इंजीनियर मैनुअली, कैसे भाई, मैनुअली इनेबल लेयर 3 फीचर कर दिया भाई इनेबल, अब क्या होगा, देन this switch called MLS. MLS का मतलब मल्टी लेयर स्विच बोला है। एक और पॉइंट, देन this switch support layer 3 protocols. Then this switch maintain routing table. सबसे पहले तो ये करेगा, then आप टेबल एंड ऑलरेडी इंस्टॉल होगी कौन सी टेबल भाई बताइए, मेंटेन टेबल, मैक एड्रेस टेबल, मैक एड्रेस टेबल। अब क्या होगा, डेटा फॉरवर्ड रिसीव ऑन द बेसिस ऑफ आई प्लस मैक, दोनों के बेस पे काम करेगा, ठीक है। दैट इज द रीजन वी आर कॉलिंग द लेयर 3 स्विच इज MLS। अगर आपने सिस्को वेंडर का स्विच यूज कर लिया भाई, देन क्या होगा, एक मोस्ट पॉपुलर सीरीज है जिसका नाम है 3560। ये बहुत फेमस हुई, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर 48 पोर्ट्स हैं प्लस 4 फाइबर केबल कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स हैं, प्लस ये आपको PoE फीचर भी देता है। PoE फीचर का मतलब बाद में बताऊंगा अभी, वो जो मैंने आपको बताया था ना IP फोन को पावर देना एक्सेस पॉइंट, वही है पावर ओवर ईथरनेट। तो बहुत सारे फीचर्स इसमें एक में ही आ गए ना, दैट इज द रीजन वी आर कॉलिंग द मल्टी लेयर स्विच। क्लियर है सभी को? ये एक छोटी सी वीडियो है, ये गो थ्रू करो। टुमारो वी नीड टू डिस्कस स्विच पे कंप्लीट 1 घंटे डिस्कशन करेंगे, डेटा कैसे फ्लो करता है, आर्प क्या है, स्विच को अगर इंस्टॉलेशन करनी है तो कैसे करेंगे, सब बात करेंगे। क्लियर? आदित्य, सुकेश, आशुतोष, जिबिन, ऋषभ, ओ